तो सम्राट के आसपास ही सारी चीजें। तो मंत्रिमंडल को लेकर क्या कहेंगे? किसके पास सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल का सीट जाएगा? देखिए, अभी तक जो हम लोग के पास खबर है अनुराधा जी, वो यही है कि अभी कैबिनेट छोटा होगा। कल जो मंत्रिमंडल ओथ लेगा वो छोटा। अपने पीछे क्या छोड़ गए नीतीश कुमार, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जहां तक हमको लगता है कि अगर एक लाइन में अगर नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को अगर आपको विश्लेषित करना है, जो हम कर पा रहे हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार ने एक उम्मीद जगाई बिहार को। जिस बिहार को लगता था 2005 में कि इस बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, को देखना पड़ेगा अनुराधा जी, जो उनके 2 दशक का कार्यकाल है, बिहार को उन्होंने क्या दिया। आपने कहा ना कि बिहार के लोग भावुक हो रहे हैं नीतीश कुमार को लेके, तो ये तो सत्य है। जो आया है उसको जाना ही है, सूरज उगा है तो डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन अब तो करीब करीब पर्दा उठ ही गया है कि सीएम का ताज सम्राट चौधरी के माथे पर होगा। और कई दिनों से ये उठापटक चल रहा था, कौन होगा नहीं होगा, बीजेपी में ढेर सारे नाम चले, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ चूंकि नीतीश कुमार एकदम अडिग होकर खड़े थे। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और नीतीश कुमार आज 3 बजे इस्तीफा देंगे। और बिहार के तमाम जो है जनता वो नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के, क्योंकि 2 दशक से बिहार चला रहे थे और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री शायद ही कोई होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर हैं। आइए उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या कहेंगे, आज बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे सीएम पद से? देखिए, नीतीश कुमार का तो इस्तीफा 3:15 बजे हो ही गया है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा अनुराधा जी, जो उनके 2 दशक का कार्यकाल है, बिहार को उन्होंने क्या दिया। आपने कहा ना कि बिहार के लोग भावुक हो रहे हैं नीतीश कुमार को लेके, तो ये तो सत्य है। जो आया है उसको जाना ही है, सूरज उगा है तो डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन अपने पीछे क्या छोड़ गए नीतीश कुमार, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जहां तक हमको लगता है कि अगर एक लाइन में अगर नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को अगर आपको विश्लेषित करना है, जो हम कर पा रहे हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार ने एक उम्मीद जगाई बिहार को। जिस बिहार को लगता था 2005 में कि इस बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, वहां पे नीतीश कुमार ने एक उम्मीद जगाई कि बिहार में भी कुछ हो सकता है, और उन्होंने उसको करके भी दिखाया। सर, सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो सीएम का ताज है किसके सर पे होगा? देखिए, अब तो करीब करीब पर्दा उठ ही गया है कि सीएम का ताज सम्राट चौधरी के माथे पर होगा। और कई दिनों से ये उठापटक चल रहा था, कौन होगा नहीं होगा, बीजेपी में ढेर सारे नाम चले, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ चूंकि नीतीश कुमार एकदम अडिग होकर खड़े थे। और बिहार में आज की तारीख में जो सियासी अंगनित है, उसमें नीतीश कुमार को इग्नोर करके चलना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो सम्राट चौधरी को इस सबका फायदा मिला है, और आप देख रहे हैं कि सारी परिस्थितियां सम्राट चौधरी के अनुकूल है, और जो मगध का सम्राट है वो सम्राट चौधरी ही होने वाला है। लेकिन सर, बीजेपी बड़ी पार्टी बन के रह जाएगी, क्या लग रहा है फिर जेडीयू छोटी पार्टी बन के रहेगी? ना, देखिए, बीजेपी तो पहले भी पिछला जो विधानसभा था उसमें भी बड़ी पार्टी थी। जेडीयू के तो अनुराधा जी 43 विधायक ही थे ना, बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही थी। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा ने नहीं, बनाया। बिहार में तो जेडीयू बड़ी पार्टी कही जाती है, नीतीश कुमार की पार्टी। आहा, डेमोक्रेसी में, सियासी राजनीति में तो नंबर का खेल होता है ना भाई। जिसके पास नंबर है वही बड़ा है, जिसके पास नंबर नहीं है। आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है, 25 विधायक है, तो आप तो नहीं कहिएगा कि वो बड़ी पार्टी है। जिसके पास नंबर है वही लोकतंत्र में बड़ा होता है, जिसके पास नंबर नहीं है उसको कोई पूछने वाला अनुराधा जी नहीं। अब तो सम्राट के आसपास ही सारी चीजें। तो मंत्रिमंडल को लेकर क्या कहेंगे? किसके पास सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल का सीट जाएगा? देखिए, अभी तक जो हम लोग के पास खबर है अनुराधा जी, वो यही है कि अभी कैबिनेट छोटा होगा। कल जो मंत्रिमंडल ओथ लेगा वो छोटा मंत्रिमंडल होगा। ऐसा क्यों सर? इसलिए है कि अभी बहुत सारी चीजें तय होनी है। जेडीयू की भी लिस्ट फाइनल नहीं है, बीजेपी की भी लिस्ट फाइनल नहीं है, समय लगता है। अभी देख रहे हैं कि बंगाल का चुनाव चल रहा है,
बीजेपी के ज़्यादातर नेता बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, अमित शाह वहाँ व्यस्त हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ों को अंतिम रूप देना है। तो वो तो कभी भी हो जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार कोई ऐसा चीज़ नहीं है, वो तो 5 दिन 10 दिन 1 हफ्ते बाद भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमको लगता है कि कल जो होगा वो छोटा ही होगा। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और 2-3 मंत्री और ले तो लें, ज़्यादा बड़ा मंत्रिमंडल कल ओथ नहीं लेगा। निशांत कुमार को लेकर आप क्या कहेंगे? जो जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता वो करे कि निशांत कुमार को ही सीएम फेस घोषित करे भाजपा, भाजपा से हम नहीं बनने देंगे, इस पे आप क्या कहिएगा? तो देखिए, हर पार्टी की इच्छा होती है ना भाई, उसका नेता ही बने। स्वाभाविक है, जेडीयू के लोग चाहते हैं कि निशांत ही बने। लेकिन अभी हमने कहा ना कि जो सियासी परिस्थिति अभी बिहार में है, वो यही है कि बीजेपी के पास ढेर सारे पत्ते हैं और वही पत्ते फेंकेगी। अब पत्ते फेंकने की स्थिति में अभी बीजेपी ही है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। इसलिए जो वो पत्ते फेंकेगी वही मान्य होगा, दूसरे के पत्ते में वजन है। सम्राट चौधरी का ही नाम आ रहा है, सम्राट चौधरी बने। मेरे हिसाब से तो उन्हीं का नाम है। कोई अप्रत्याशित चीज हो जाए तो बात अलग है, लेकिन सम्राट ही सम्राट बनेंगे, ये हमको लगता है। सर जो तेजस्वी यादव है वो अपनी पार्टी का नाम चेंज करके पार्ट दूसरा नाम रख दिए, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या वजह क्या है कि नाम चेंज कर दिया आरजेडी को हटा के? देखिए भाई, अब शराब के बोतल में कुछ भी डाल दीजिए, उससे क्या लेना देना है। जो काम करना चाहिए तेजस्वी यादव को जमीन पर जाके, वो काम होगा ना। अब नाम कुछ भी रख दीजिए, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। पब्लिक से आप कितना कनेक्ट हो रहे हैं। आप जो हॉलीडे वाला पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 10 दिन दिल्ली, 10 दिन इलाहाबाद और 10 दिन विदेश, तो उससे तो बिहार से नहीं होगा ना। आप एक मजबूत एनडीए का सामना कर रहे हैं बिहार में, उसके लिए आपको 24/7 समर्पित होना पड़ेगा। पार्टी का नाम बदल दीजिए, यूथ विंग का नाम बदल दीजिए, उससे बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को मेरी यही सलाह है कि अभी भी रास्ता बदलिए, लोगों से पास जाइए, लोगों से मिलिए और 24/7 बिहार के लिए समर्पित होइए, तभी लालटेन जलेगा। ऐसे लालटेन जलने वाला है नहीं। अच्छा, बिहार में शराब को लेकर नीतीश कुमार तो शराब बंद किए थे, लेकिन क्या लग रहा है अगर नई सीएम की घोषणा होगी तो क्या शराब जो बंदी है वो शराब चालू हो जाएगी? देखिए, एक दबाव है बिहार के ऊपर। बिहार अभी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहा है, पैसे की कमी है राज्य में। तो एक कमिटमेंट था नीतीश कुमार का शराबबंदी को लेकर, उन्होंने निभाया भी कि जब तक हम रहेंगे नहीं होंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार चूंकि हट रहे हैं और लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान राज्य को हो रहा है शराबबंदी से। जहरीली शराब बिक रही है, लोग मारे भी जा रहे हैं उससे। अभी हाल फिलहाल में मोतिहारी में ही 6 लोगों की मौत हो गई जी है। जी, आपका ही आंख है। इलाका है अनुराधा जी, चंपारण, वहीं ये घटना हुई है। बहुत दुखद घटना है। तो इन सब बचने के लिए अब सरकार का एक तबका, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुरंत ये लागू हो जाएगा, लेकिन इस लेवल पर विचार शुरू हो गया है कि क्यों नहीं शराबबंदी को धीरे धीरे करके ही चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। एक बार तो नहीं हटेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। नहीं, फिर अगर शराबबंदी जो थी फिर से अगर चालू होगी तो फिर जो महिला लोग हैं जो फिर से घर में वैसे विवाद होने लगेगा। देखिए, जब नीतीश कुमार ने लागू किया था शराबबंदी, उस समय भी हम लोग ये बोलते थे, खासकर हमारा अपना मानना है कि शराबबंदी जो लागू हुआ, जो कारण सब दिए जा रहे हैं, कहीं कहीं वो लागू सक्सेस भी है। अब देखिए, अब बगल के राज्य, अब यूपी में, वहाँ तो शराबबंदी नहीं। बगल के राज्य झारखंड में शराबबंदी नहीं। तो क्या वहाँ महिलाएं नहीं रोड पर निकल रही हैं? वहाँ की सारी महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं? कहने वाली बात नहीं। तो आप तर्क क्या दे रहे हैं? आप अगर ये तर्क दे रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की है, तो आप बगल के राज्य में भी, अगल बगल भी देखना चाहिए था कि क्या है। महाराष्ट्र में कहाँ शराबबंदी है? या उतना दूर ना जाके आप झारखंड में ही चले जाइए, कहाँ शराबबंदी है? तो क्या वहाँ महिलाएं सारी असुरक्षित हो गई हैं? देखिए, एक पर्टिकुलर केस को आप मास एग्जाम्पल नहीं दे सकती हैं। शराबबंदी लागू हुई, शराबबंदी, शराब नहीं पीना चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन आप ग्राउंड आप क्या दे रहे हैं? आप उसका एक सिस्टम बना सकते थे कि भाई जो रोड पर बदमाशी करेगा दारू पी के, उसके साथ कड़ा कानून लागू होगा।
आप शराब घर में बैठ के पीजिए, आपकी इच्छा है, उससे किसको क्या दिक्कत है। हाँ, जो महिलाओं के साथ बदमाशी करेगा रोड पर, लड़ाई झगड़ा करेगा, गुंडागर्दी करेगा, उसको आप पकड़ के ले जाइए, उसको लागू करिए उस पर, उसको दंड दीजिए, जुर्माना दीजिए, सजा दीजिए। लेकिन आप जो ये मुंह पर सटा सटा के गाड़ी में पूछ रहे हैं कि शराब पिए हो कि नहीं पिए हो, उसका क्या मतलब है। आप किसी के खाने पीने पर थोड़ी रोक लगा सकती है, कौन लड़की क्या पहनेगी, कौन लड़का क्या पिएगा खाएगा, इससे सरकार को क्या लेना देना है। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो करिए आप। अगर कहीं बदमाशी हो रही है, लड़कियों के साथ गुंडागर्द छेड़छाड़ हो रही है, गुंडागर्दी हो रहा है रोड पर शराब पीने के बाद, तो अब उस पर आप एक्शन लीजिए। लेकिन बंद कर देने से क्या होगा। तो कल महागठबंधन का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था और तेजस्वी यादव ने कहा कि जो नीतीश कुमार और जो चाचा भतीजा का जो नाता था वो भाजपा ने यानी एनडीए ने तोड़ दिया। और चिराग पासवान को ये कहा है कि जबरदस्ती राम हनुमान बने फिरते हैं, लेकिन राम जी तो ऐसा नहीं किए हनुमान जी के साथ। देखिए भाई, आपने आपने खुद सवाल का जवाब दे दिया कि स्वघोषित हनुमान कोई बन जाए तो लोग क्या करेंगे। तो स्वघोषित का तो कोई इलाज नहीं है। राम हनुमान का जो भक्ति भाव है वो दिखेगा तब तो भाई। आप हर 10 मिनट में रूठ जाते हैं, अपनी शर्तों को लागू कराने लगते हैं। तो हनुमान जी ने तो कभी राम के सामने कोई शर्त नहीं रखी थी, कोई कंडीशन तो रखा नहीं था। राम का जो आदेश होता था हनुमान पालन करते थे। तो पहले उस लाइन पर तो चलिए, तब ना राम भक्त हनुमान माना जाएगा। तो ये सब सब कहने की बातें हैं अनुराधा जी। हमको लगता है कि जो हमने शुरू में बात की थी कि जिसके पास ताकत है लोकतंत्र में, जिसके पास संख्या है, उसी की चलेगी। आप लाख कर लीजिए, लाख बातें कर लीजिए, लेकिन डोमिनेशन होगा जिसके पास पावर है, जिसके पास नंबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख रहे थे अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर थे और इन्होंने क्या कुछ कहा बिहार की राजनीति को लेकर, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को लेकर तमाम सी चर्चाएं हो रही हैं कि आज अभी चर्चा किए हैं और बिहार की राजनीति पे भी चर्चा किए हैं। इस वीडियो को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।